नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। आज हम इस वीडियो में आपको आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदयम में बताए गए ऐसे 3 खास प्रकार की सब्जियों के बारे में विस्तार से समझाने वाले हैं जो पोषण के मामले में सबसे आगे मानी जाती हैं, ताकत देने के मामले में सबसे जबरदस्त होती हैं और न्यूट्रिशन के मामले में सबसे बेमिसाल मानी जाती है। दोस्तों, अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है, खून की कमी यानी एनीमिया की समस्या है, लगातार कमजोरी बनी रहती है, जरा सा काम करने पर ही थकान महसूस होती है, चेहरा फीका पड़ गया है और उसमें कोई ग्लो नहीं बचा है, आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही है, शरीर में ताकत की कमी साफ महसूस हो रही है, या फिर लाइफस्टाइल में बदलाव, खान पान की गड़बड़ी और एक्सरसाइज न करने की वजह से शरीर में कई तरह की कमजोरियां आ गई हैं, तो इन तीनों सब्जियों में से किसी एक का भी सही तरीके से सेवन करना आपके लिए किसी चमत्कार जैसा असर दिखा सकता है। लेकिन दोस्तों, इन सब्जियों को केवल पकाकर खा लेना ही पर्याप्त नहीं होता है, क्योंकि अगर आप इन्हें गलत तरीके से बनाकर खाएंगे तो इसका पूरा फायदा आपको नहीं मिलेगा, बल्कि कुछ स्थितियों में अधिक मात्रा में सेवन करने से नुकसान भी हो सकता है। इसलिए इस वीडियो में हम आपको इन तीनों सब्जियों के नाम, उनका सही तरीका, सही मात्रा और सही समय पर सेवन करने का पूरा तरीका भी बताएंगे। अगर आप सिर्फ नाम सुनकर ही इन्हें खाना शुरू कर देंगे और बीच की जरूरी जानकारी को छोड़ देंगे तो आपको आधा ही फायदा मिलेगा और कई बार साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। और हां दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, क्योंकि हमें लाइक करने से कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन आपका प्यार और सपोर्ट हमारा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन बढ़ा देता है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल में बने घंटे के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन जरूर चुन लें, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल तक पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर आती है ब्रोकली। आपने इसे मार्केट में जरूर देखा होगा। यह हरे रंग की फूल गोभी जैसी दिखने वाली एक सब्जी होती है। ब्रोकली के अंदर बहुत ही उच्च गुणवत्ता का फाइबर और प्रोटीन पाया जाता है। यहां आपको यह समझना जरूरी है कि प्रोटीन भी 2 प्रकार का होता है, एक नॉन वेजिटेरियन सोर्स से मिलने वाला और दूसरा वेजिटेरियन सोर्स से मिलने वाला। नॉन वेज प्रोटीन में मात्रा अधिक हो सकती है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट भी होते हैं जो बॉडी के मसल्स के डिके यानी टूटने की प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं, जिससे एजिंग जल्दी शुरू हो सकती है। जबकि ब्रोकली में मौजूद वेजिटेबल प्रोटीन और इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स तथा एंटी एजिंग न्यूट्रिएंट्स आपकी त्वचा और पूरे शरीर को लंबे समय तक हेल्दी बनाए रखने में मदद करते हैं। दोस्तों, ब्रोकली का पूरा फायदा पाने के लिए इसे कम से कम पकाकर ही खाना चाहिए। सबसे पहले इसे अच्छी तरह से वॉश करें, क्योंकि आजकल मार्केट में मिलने वाली ब्रोकली पर केमिकल स्प्रे किया जाता है। इसके बाद एक बर्तन में पानी को अच्छी तरह उबालें और जब पानी पूरी तरह गर्म हो जाए तो ब्रोकली के टुकड़ों को उसमें 1 से 2 मिनट के लिए डालें और तुरंत बाहर निकाल लें। चाहें तो इसके ऊपर हल्का सा तड़का लगाकर और थोड़ा टमाटर मिलाकर भी खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि इसे ज्यादा देर तक नहीं पकाना है। इसके सेवन से आंखों की रोशनी में सुधार होता है, क्योंकि इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, ओमेगा 3 फैटी एसिड, बीटा कैरोटीन और विटामिन सी जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो आंखों और बालों दोनों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा यह शरीर में ताकत बढ़ाने, कैल्शियम की कमी को पूरा करने और थकान को दूर करने में भी मदद करता है। लेकिन ध्यान रखें कि जिन लोगों को गैस या एसिडिटी की समस्या ज्यादा रहती है, उन्हें इसका सेवन कम मात्रा में करना चाहिए और बेहतर होगा कि योग या प्राणायाम के बाद ही इसे लें, क्योंकि यह गैस की समस्या को थोड़ा बढ़ा सकता है। अब दोस्तों, दूसरे नंबर पर आती है लौकी, जिसे इंग्लिश में बॉटल गॉर्ड कहा जाता है। यह 2 प्रकार की होती है, लेकिन यहां हम लंबी वाली लौकी की बात कर रहे हैं, जिसे आप अक्सर सब्जी मंडी में देखते होंगे। लौकी इतनी ज्यादा पौष्टिक होती है कि इसके फायदे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। हमारे घरों में 40 साल की उम्र के बाद माता पिता, दादा दादी या नाना नानी में से किसी न किसी को हाई बीपी, डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की समस्या हो ही जाती है।
आगे चलकर कई लोगों को हार्ट अटैक या पैरालिसिस जैसी गंभीर बीमारियां भी घेर लेती हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप कम उम्र से ही लौकी का सेवन शुरू कर देते हैं तो यह आपके दिल, ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करती है, जिससे आप जीवन भर बिना दवाई के भी स्वस्थ रह सकते हैं। लौकी खून को साफ करने में मदद करती है और शरीर में जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देती है। हाई बीपी का मतलब होता है कि आपके ब्लड का प्रेशर बढ़ गया है और डायबिटीज का मतलब होता है कि ब्लड में शुगर और इंसुलिन का लेवल सामान्य से ऊपर चला गया है। जब यह अचानक बढ़ता है तो कई तरह की बीमारियां शरीर को पकड़ लेती हैं। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि जब हमारे खून में गंदगी यानी अशुद्धियां जमा हो जाती हैं तो हमारी इम्यूनिटी भी कमजोर होने लगती है और कई तरह की बीमारियां हमें घेर लेती हैं। ऐसे में लौकी एक बेहतरीन नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर की तरह काम करती है और शरीर को अंदर से साफ करने में मदद करती है। अष्टांग हृदयम में इसके सेवन का सही तरीका बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है। कोशिश करें कि आपको बिना इंजेक्शन वाली और प्राकृतिक तरीके से उगाई गई ताज़ी लौकी ही मिले, क्योंकि इसका स्वाद, इसकी पौष्टिकता और सेहत पर इसका असर हर तरह से ज्यादा बेहतर होता है। खेती के दौरान कई बार लौकी को जल्दी बड़ा करने और उसे ज्यादा चमकदार दिखाने के लिए हार्मोन या केमिकल इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, जिसे आम बोलचाल में इंजेक्शन वाली लौकी कहा जाता है। ऐसी इंजेक्शन से तैयार की गई लौकी के अंदर हानिकारक केमिकल मौजूद हो सकते हैं जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं, इसलिए ऐसी लौकी को अवॉइड करना बहुत जरूरी होता है। जब भी आप लौकी खरीदने जाएं तो उसके छिलके पर जरूरत से ज्यादा चमक, बहुत गहरा हरा रंग या जल्दी नरम पड़ने जैसे संकेतों पर ध्यान दें, क्योंकि ये अक्सर इंजेक्शन के इस्तेमाल का संकेत देते हैं। सही लौकी का रंग हल्का या मध्यम हरा होना चाहिए, उसमें ताजगी की खुशबू होनी चाहिए और वह हल्की सख्त महसूस होनी चाहिए। लौकी खरीदने के बाद उसे अच्छे से साफ करें और अगर संभव हो तो कुछ समय के लिए हल्के गर्म पानी में डुबोकर धो लें। ऐसा करने से खेती में उपयोग किए गए केमिकल, कीटनाशक और गंदगी काफी हद तक निकल जाती है। जैसे ही आप इसे गर्म पानी में डालते हैं, लौकी थोड़ी नरम हो जाती है, जिससे उसका जूस या सब्जी बनाना और आसान हो जाता है। धोने के बाद लौकी को बीच से काटकर 4 बराबर हिस्सों में बांट लें और इसका छिलका हटाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसके छिलके में भी कई जरूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। अब इन टुकड़ों को जूसर या मिक्सर ग्राइंडर में डालें और साथ में कुछ पुदीने के पत्ते मिलाएं, जो पाचन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। साथ ही थोड़ी हरी धनिया यानी कोरिएंडर भी डालें। इसके साथ अदरक का छोटा सा टुकड़ा, हल्की सी काली मिर्च और अगर आपको गठिया की समस्या नहीं है तो थोड़ा नींबू भी डाल सकते हैं, जबकि गठिया के मरीज नींबू को छोड़ सकते हैं। इस जूस को शुरुआत में आधा गिलास रोजाना पिएं और लगभग 1 हफ्ते बाद धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ाकर एक पूरा गिलास कर लें। इसके फायदे बहुत ही कमाल के होते हैं। हाथ पैरों का दर्द केवल 3 से 4 बार पीने के बाद ही कम होना शुरू हो जाता है और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इसे नियमित रूप से पीते रहेंगे तो जीवन भर हार्ट अटैक का खतरा काफी कम हो सकता है, क्योंकि हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों और चिकित्सालयों में इसका उल्लेख मिलता है। इसके सेवन से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में लगभग 2 से 3 महीने का समय लगता है। हालांकि यह ध्यान रखें कि लौकी का जूस ठंडी तासीर का होता है, इसलिए सर्दियों के मौसम में इसे कम मात्रा में लेना चाहिए। अगर आपको ज्यादा ठंड महसूस होती है तो इसमें अदरक की मात्रा थोड़ी बढ़ा सकते हैं। यह न केवल बीपी को संतुलित करता है, बल्कि डायबिटीज और हार्ट की ब्लॉकेज को ठीक करने में भी मदद करता है। साथ ही शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करता है और जोड़ों के दर्द में राहत देने का काम करता है। अगर इसके साथ आप रोज सुबह अनुलोम विलोम और कपालभाति प्राणायाम करते हैं और जोड़ों पर नियमित तेल की मालिश भी करते हैं तो इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। अब दोस्तों, अष्टांग हृदयम में बताई गई तीसरी और बहुत ही पौष्टिक सब्जी है मटर, जो देखने में छोटी जरूर होती है लेकिन अंदर से ताकत का खजाना होती है। इसमें बहुत उच्च गुणवत्ता का प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है, जो शरीर के लिए बेहद जरूरी होता है। अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है तो मटर उसे पूरा करने में मदद करती है, क्योंकि इसमें कैल्शियम अच्छी मात्रा में मौजूद होता है। साथ ही यह खून की कमी को दूर करने, शरीर में ऊर्जा और फुर्ती बढ़ाने में भी बहुत प्रभावी होती है।
लेकिन दोस्तों, यह बात हमेशा याद रखें कि किसी भी चीज की अधिकता नुकसानदायक होती है, इसलिए रोजाना मटर का सेवन करना सही नहीं होता। कोशिश करें कि सब्जियों को बदल बदल कर खाएं, जैसे एक दिन लौकी, दूसरे दिन ब्रोकली और तीसरे दिन मटर का सेवन करें। इसी तरह खाने के तेल को भी बदलते रहें, कभी सरसों का तेल, कभी तिल का तेल और कभी मूंगफली का तेल इस्तेमाल करें और रोटियों में भी बदलाव करें, जैसे कभी गेहूं, कभी बाजरा, कभी ज्वार और कभी मक्का। यही तरीका फलों और जूस के साथ भी अपनाएं ताकि शरीर को हर प्रकार के न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें। मटर जोड़ों, घुटनों और हाथ पैरों के दर्द में भी राहत देने में मदद करती है, लेकिन इसका पूरा और लंबे समय तक असर पाने के लिए योग और प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। रोजाना अनुलोम विलोम करें और अगर आपको कपालभाति करना नहीं आता है तो आप YouTube की मदद से इसे आसानी से सीख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।